क्या समंदर के रास्ते भारत आ रहे जहाजों पर मिसाइलें बरस रही हैं? खबर बहुत डराने वाली है, क्योंकि इस बार निशाना कोई और दूसरा देश नहीं बल्कि भारत के गुजरात आ रहा एक जहाज बना है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अब वहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा हो गया है। चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। क्या हुआ मयूरी नारी के साथ? थाईलैंड का एक विशाल मालवाहक जहाज मयूरी नारी यूएई के खलीफा बंदरगाह से सामान लेकर भारत की कांडला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। बुधवार को जब यह जहाज ओमान के पास से गुजर रहा था, तभी एक प्रोजेक्टाइल ने इस पर हमला किया। हमले के तुरंत बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और वह बीच समंदर में बेकाबू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जहाज पर सवार चालक दल को अपनी जान बचाने के लिए लाइफ राफ्ट का सहारा लेना पड़ा। ओमानी सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए 20 क्रू मेंबर को बचा लिया, लेकिन 3 नाविक अभी भी लापता हैं। भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? यह हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं बल्कि भारत की सप्लाई चेन पर हमला है। गुजरात का कनेक्शन है इससे। जहाज कांडला बंदरगाह आ रहा था, जो भारत के सबसे व्यस्तम पोर्ट्स में से एक है। ऊर्जा संकट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है यहाँ से। अगर यह रास्ता असुरक्षित होता है तो भारत में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे वेस्ट एशिया में संघर्ष अब तक कई भारतीय नाविकों की जान गंवा चुके हैं, जिससे भारत सरकार की चिंता बढ़ गई है। मयूरी नारी पर हुआ यह हमला साफ संकेत देता है कि वैश्विक तनाव अब हमारी सीमाओं के करीब पहुंच रहा है। भारत के विदेश मंत्री लगातार दूसरे देशों से संपर्क में हैं, ताकि हमारी ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रहे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें चर्चा बाय ऋचा पर।